हेलो एवरीवन, दिस इज पूजा शर्मा फ्रॉम पूजा शर्मा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। सीटेट जुलाई 2023 के लिए हमारी क्लासेस चल रही हैं, तो इसमें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे जो आपका सीडीपी है, इसको डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको प्रैक्टिस करा रही हूँ क्वेश्चंस की। तो यह आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं जो आपकी परीक्षा में बार बार रिपीट होके आते हैं, तो इन्हीं की मैं आपके साथ प्रैक्टिस कराती हूँ। तो आपको सभी क्वेश्चंस को समझ के चलना है। ईवीएस की बात करते हैं तो ईवीएस को मैं आपके साथ डिस्कस कराऊंगी कंप्लीट। तो हमारी जो वीडियोस हैं ईवीएस को लेकर के कल से स्टार्ट हो जाएंगी, तो आपको समझ के चलना है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आपको ईवीएस की जो पार्ट है उसको पूरा कंप्लीट अच्छे से करा दूंगी। और पेडागोजी की बात करते हैं, ईवीएस की जो पेडागोजी है उसकी प्रैक्टिस मैं कराई रही हूँ, तो आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्वेश्चन नंबर 1 आता है, आपको बताना है अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। आपको बताना है कि अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। तो उन बच्चों को पुरस्कार देने चाहिए जिन्होंने अपने चिंतन में परिवर्तन किया है। ऑप्शन 2 आता है कि बच्चों को स्वयं चिंतन करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए कि शिक्षिका को सुने और उसका अनुपालन करें। ऑप्शन 3 आता है व्याख्यान के रूप में व्याख्या प्रस्तुत करनी चाहिए। ऑप्शन 4 आता है कि स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। तो आपको इसका सही आंसर बताना है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर 4 कि स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए और शिक्षार्थियों के साथ क्या करनी चाहिए, चर्चा करनी चाहिए। चर्चा की बात जहाँ पे होती है यह आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है, आपको ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं यहाँ पे कि पुरस्कार देना चाहिए जिन्होंने अपने चिंतन में परिवर्तन किया है, तो यह बात आपकी बिल्कुल गलत हो जाएगी। ऑप्शन 2 आता है कि स्वयं चिंतन करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, यह आपका बिल्कुल नेगेटिव हो जाता है। हतोत्साहित बिल्कुल नेगेटिव है। व्याख्यान के रूप में व्याख्या प्रस्तुत करनी चाहिए, यह बात भी आपकी बिल्कुल गलत हो जाती है। व्याख्या की बात होती है वह आपकी हमेशा गलत होती है। तो इसका सही आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर आपका 2 आता है, आपको बताना है कि प्राथमिक विद्यालय के कक्षा कक्ष के संदर्भ में सक्रियबद्धता का क्या अर्थ होता है। प्राथमिक विद्यालय में यानी प्राथमिक विद्यालय के कक्षा कक्ष के संदर्भ में सक्रियबद्धता का क्या अर्थ होता है, आपको बताना है। याद करना, प्रत्यास्मरण और सुनाना होता है। ऑप्शन 2 आता है शिक्षक का अनुकरण और नकल करना होता है। ऑप्शन 3 आता है जांच पड़ताल करना और प्रश्न पूछना, वाद विवाद करना होता है। ऑप्शन 4 आता है शिक्षक के द्वारा दिए गए उत्तरों की नकल करना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपको सही आंसर बताना है कि कक्षा कक्ष के संदर्भ में सक्रियबद्धता का क्या अर्थ होता है। तो इसका सही आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर 3 कि जो जांच पड़ताल होती है यह होता है, और प्रश्न पूछना और वाद विवाद यह सक्रियबद्धता के बारे में यह बताता है। बाकी आपके सभी ऑप्शन हैं गलत हो जाते हैं। याद करना बिल्कुल नेगेटिव होता है, नकल करना बिल्कुल नेगेटिव हो ही जाता है आपका, और शिक्षकों के द्वारा दिए गए उत्तरों की नकल करना यह भी आपका गलत हो जाता है। तो आपका आंसर होता है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर आपका 3 आता है, आपको बताना है कि बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में क्या करते हैं, भाग लेते हैं। आपको बताना है कि बच्चे तब ज़्यादा सृजनशील होते हैं जब किसी गतिविधि में, किसी एक्टिविटी में भाग लेते हैं। तो यह शिक्षकों की डांट से बचने के लिए होता है, यह दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर होता है।
ऑप्शन 3 होता है कि यह अपनी रुचि से होता है। ऑप्शन 4 आता है यह पुरस्कार के लिए होता है। जो बच्चे होते हैं सबसे ज़्यादा सृजनशील होते हैं तो यह किसी गतिविधि में भाग लेते हैं, तो इसका आपको आंसर बताना है। तो वह अपनी रुचि से भाग लेते हैं। किससे भाग लेते हैं? अपनी रुचि से भाग लेते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। डांट से बचने के लिए बिल्कुल गलत हो जाता है। दबाव में आकर बिल्कुल नेगेटिव होता है। पुरस्कार के लिए बिल्कुल आपका नेगेटिव हो जाता है। यह आपकी क्या होती है? रुचि होती है। यही आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है। आपको बच्चे के बेहतर के बारे में सोचना है, बच्चों की रुचियों के बारे में सोचना है, उसकी जिज्ञासा के बारे में सोचना है। तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 आता है कि भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं और इसे शिक्षक के द्वारा के रूप में देखा जाना चाहिए। तो परेशानी के रूप में, समस्या के रूप में, संसाधन के रूप में या फिर बाधा के रूप में। यानी कि जो भारत में ज़्यादातर जो कक्षाएं होती हैं कैसी होती हैं? बहुभाषी होती हैं। यानी कि एक से अधिक भाषा बोलने वाले वहाँ पे बच्चे होते हैं। तो आपको इसके बारे में बताना है। तो इसे शिक्षक के द्वारा किस रूप में देखा जाना चाहिए? एक समस्या के रूप में, यानी परेशानी के रूप में, समस्या के रूप में, संसाधन के रूप में या बाधा के रूप में देखना चाहिए। तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर 3, इसे संसाधन के रूप में देखना चाहिए। परेशानी गलत होता है, समस्या बिल्कुल नेगेटिव है, बाधा भी आपका यहाँ पे नेगेटिव हो जाता है। इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है, आपको बताना है शिक्षार्थियों के द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियों के बारे में बताना है। तो बच्चों को कमजोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने से अच्छे अवसर हैं। ऑप्शन 2 आता है कि शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता के सूचक हैं। ऑप्शन 3 आता है कि इसे चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। ऑप्शन 4 आता है कठोरता से निपटाई जानी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपको आंसर बताना है कि शिक्षार्थियों के द्वारा की गई गलतियां और जो त्रुटियां होती हैं, इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर 3 कि उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। अवसर की बात करते हैं, यह आपका बिल्कुल पॉजिटिव आंसर होता है। कठोरता से निपटाई जानी चाहिए, बिल्कुल गलत हो जाता है। शिक्षक के रूप में असफलता के सूचक हैं, बिल्कुल गलत हो जाता है। कमजोर उत्कृष्ट चिन्हित के अच्छे अवसर हैं, तो यह बात बिल्कुल गलत है। यहाँ पे कमजोर दे रखा है, उत्कृष्ट दे रखा है और फिर यहाँ पे अच्छे अवसर की बात करते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पे गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर कि उनके चिंतन को समझने के क्या करने चाहिए? अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। यही आपका सही आंसर होता है। जो गलतियां होती हैं हमें अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए, हमें अवसर के रूप में देखनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर आपका 6 आता है, आपको बताना है डॉट के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की क्या करते हैं? रचना करते हैं। आपको बताना है किसके अनुसार जो बच्चे होते हैं सक्रिय ज्ञान के निर्माता होते हैं, नन्हे वैज्ञानिक होते हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। तो यह स्किनर का सिद्धांत है, पावलोव का है, युंग का है या फिर जीन पियाजे का है। तो जो बात करते हैं बच्चों को सक्रिय रखने की बात करते हैं, ज्ञान के निर्माता के रूप में हैं और बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक कहते हैं, तो वह आपके कौन होते हैं? जीन पियाजे होते हैं। जीन पियाजे होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। जीन पियाजे के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, तो इन्होंने अपने बच्चों की अवस्थाओं में जो परिवर्तन हुआ था उसके बारे में इन्होंने खोजा था। इनके बारे में थोड़ा सा और बात करते हैं, तो इनकी 4 अवस्थाएं होती हैं। तो यह रहने वाले कहाँ के थे? तो यह स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे, जीन पियाजे हैं जो। इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर 4। इन्होंने नन्हे वैज्ञानिक, सक्रिय निर्माता, ज्ञान के निर्माता इन्होंने माना है। इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर आपका 7 आता है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ आपको बताना है क्या होता है। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ बताना है तो बच्चों को नैतिक शिक्षा देना होता है। ऑप्शन 2 आता है कि बच्चों को शिक्षक का अनुकरण करने के लिए कहना होता है। ऑप्शन 3 आता है बच्चों की अभिवृत्ति
और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना होता है। ऑप्शन 4 आता है बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर आपको बताना है कि जो बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र होता है इसका अर्थ होता है कि बच्चों की अभिवृत्ति और उनकी सक्रिय भागीदारिता को महत्व देना। किसको महत्व देना? बच्चों की जो अभिवृत्ति है और सक्रिय भागीदारिता है इसको हमें महत्व देना चाहिए। यही आपका सही आंसर होता है। बाल केंद्रित शिक्षा का यह अर्थ होता है। बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना गलत हो जाएगा। अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना चाहिए, बिल्कुल गलत होता है। बच्चों को नैतिक शिक्षा देनी चाहिए, यह बात भी गलत होती है। सबसे बेस्ट आंसर की बात करती हैं तो इसका सबसे बेस्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर 3 कि बच्चों की जो अभिवृत्ति होती है उनकी सक्रिय भागीदारिता होती है इसको हमें इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 8 आता है, आपको बताना है जटिल परिस्थिति को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है। जटिल परिस्थिति को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है तो प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर और सबसे पहले कार्य पूरा करने वाले बच्चों को पुरस्कार देकर। ऑप्शन 2 आता है कि कोई भी सहायता न देकर जिससे बच्चे अपने आप निर्वाह करना सीखें। ऑप्शन 3 आता है कि उन पर एक भाषण देकर। ऑप्शन 4 आता है कि कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर। तो आपको इसका आंसर बताना है कि जटिल परिस्थिति को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है। तो इसका सही आंसर होता है आपका कि प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर सबसे पहले बच्चों को कार्य पूरा करने वाले पुरस्कार देकर। तो यह बात बिल्कुल गलत हो जाती है। कोई भी सहायता न देकर जिनसे बच्चे अपने आप को निर्वाह करें, यह बात भी आपकी गलत हो जाएगी। एक भाषण देकर गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे सही आंसर होता है कि कार्य को छोटे छोटे हिस्सों में हमें बांटना चाहिए, उसके बाद में निर्देश लिखने चाहिए। इसका सही आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर 4। कार्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटने के बाद क्या करना चाहिए? हमें निर्देश लिखने चाहिए। क्वेश्चन नंबर आपका 9 आता है, आपको बताना है शिक्षकों से यह अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने उसे ग्रहण किया है। तो आपको बताना है इसका आंसर कि शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में जिन्होंने उसे ग्रहण किया है। तो इसका आंसर बताना है। ऑप्शन बनाता है कि अच्छा है क्योंकि यह शिक्षक के लिए क्या है? आकलन में सरल होता है। ऑप्शन 2 आता है एक प्रभावी आकलन युक्ति है। ऑप्शन 3 आता है समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते हैं। ऑप्शन 4 आता है अच्छा है क्योंकि जो भी हमारे मन में है हम उसे रिकॉर्ड करने लगते हैं। तो इसका आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे कि अच्छा है क्योंकि यह शिक्षक के लिए आकलन में क्या है? सरल है। तो यह बात बिल्कुल गलत हो जाती है। एक प्रभावी आकलन युक्ति है, यह बात भी गलत होती है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाता है जो आपका समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की क्या करते हैं? एक्सप्लेनेशन करते हैं, व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते हैं। यह आपका यहाँ पे सही आंसर होता है। ऑप्शन 4 को देखते हैं। अच्छा है क्योंकि जो भी हमारे मन में है हम उसे रिकॉर्ड करने लगते हैं। तो यह बात आपकी गलत हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर 4 कि समस्यात्मक है क्योंकि युक्ति अनुभवों की क्या करती है? व्याख्या करती है और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करती है। यही आपका सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 आता है आपका कि जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा करने का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का जो चक्र होता है, जो सीखने का वक्र होता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो यह बेहतर होता है, स्थिर रहता है। ऑप्शन 3 आता है कि समान रहता है।
ऑप्शन 4 आता है कि यह अनवरत होता है। क्वेश्चन नंबर 10 का आपको आंसर बताना है कि जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा करने का अवसर दिया जाता है तब जो सीखने का चक्र होता है वह कैसा होता है, तो वह बेहतर होता है। कैसा होता है सीखने का जो वक्र होता है, चक्र होता है, वह बेहतर होता है जब हम किसी समस्या पर क्या करते हैं, समस्या पर चर्चा करते हैं तो यह आपका बेहतर हो जाता है। स्थिर रहता है, गलत। समान रहता है, यह भी गलत। ऑप्शन 4 में आता है अनवरत होता है, यह भी गलत हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 11 आता है, आपको बताना है कि विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है किंतु यह एक नमूने का क्या करती है, अनुगमन करती है। क्वेश्चन नंबर 11 का आपको आंसर बताना है किसी जो विकास की जो गति होती है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है किंतु यह डॉट 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 के नमूने का अनुगमन करती है। तो यह एड़ी से चोटी तक का अनुगमन करती है, यह अप्रत्याशित होती है, यह अव्यवस्थित होती है या फिर यह क्रमबद्ध और व्यवस्थित होती है। तो इसका सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर 4। यह क्या होती है, क्रमबद्ध और क्या होती है, व्यवस्थित होती है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 12 आता है, आपको बताना है विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है। आपको बताना है विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है। आपको बताना है कि विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त हो जाता है। आपको बताना है कि विकास होता है जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। ऑप्शन 2 आता है सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। ऑप्शन 3 आता है विकास एक सरल आयामी होता है। ऑप्शन 4 आता है कि विकास पृथक होता है। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर आपको बताना है विकास के बारे में कौन सा उचित यहाँ पे कथन दे रखा है, यानी कि ऑप्शन दे रखा है। तो इसका सही आंसर होता है कि जो विकास होता है सामाजिक सांस्कृतिक के संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका को निभाता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है, यह बात गलत हो जाती है। विकास एकल आयामी है, बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। विकास एक ही आयामी होता है, एक पक्ष में होता है। विकास अलग अलग पक्ष में होता है, यानी कि विकास के 4 पक्ष होते हैं, PCSE। कौन कौन से होते हैं, PCSE होता है, यानी कि फिजिकल जो हमारा शारीरिक लेवल पर होता है, C का मतलब कॉग्निटिव जो दिमाग के लेवल पर होता है, S का मतलब यानी सोशल जो सामाजिक होता है, E का मतलब इमोशनल जो आपका संवेगात्मक रूप में होता है। तो विकास 4 तरीके से होता है। विकास पृथक होता है तो यह बात भी गलत हो जाती है। इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर 2 की जो विकास होता है सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में होता है और इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 आता है, आपको बताना है व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है। व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है, तो वातावरण के प्रभाव के कारण होती है, जन्मजात विशेषताओं के कारण होती है। ऑप्शन 3 आता है वंशानुक्रम और वातावरण के बीच में अन्योन्य क्रिया के कारण होती है। ऑप्शन 4 आता है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त करने के कारण होती है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर आपको बताना है कि व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है। तो इसका सही आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर 3 कि वंशानुक्रम और वातावरण के बीच में जो अन्योन्य क्रिया का कारण होती है, यही आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 14 आता है, आपको बताना है कि बच्चे के सामाजिकरण में परिवार डॉट 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 की भूमिका निभाता है, तो कम महत्वपूर्ण है, मुख्य है, रोमांचकारी है। ऑप्शन 4 आता है गौण है। तो इसका आपको आंसर बताना है कि
बच्चे के सामाजिकरण में परिवार भूमिका निभाता है, तो इसका सही आंसर होता है आपका कि परिवार क्या निभाता है, सामाजिकरण में मुख्य भूमिका निभाता है। क्या निभाता है? मुख्य भूमिका निभाता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। कम महत्वपूर्ण गलत है, रोमांचकारी गलत है, गौण गलत हो जाता है। इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि जो बच्चे का सामाजिकरण होता है इसमें जो परिवार होता है इसकी बहुत ही मुख्य भूमिका होती है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है। आपको बताना है कि कोहल वर्ग ने प्रस्तुत किए थे। कोहल वर्ग ने क्या प्रस्तुत किया था? तो संज्ञानात्मक विकास के चरण को। ऑप्शन 2 आता है शारीरिक विकास के चरण को। ऑप्शन 3 आता है संवेगात्मक विकास के चरण को। ऑप्शन 4 आता है नैतिक विकास के चरण को। क्वेश्चन नंबर 15 का आपको आंसर बताना है कि कोहल वर्ग ने प्रस्तुत किए थे, क्या प्रस्तुत किए थे? तो इन्होंने नैतिक विकास के चरण को प्रस्तुत किया था। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। इन्होंने नैतिक विकास के चरण को क्या किया था? इन्होंने प्रस्तुत किया था। किसने? कोहल वर्ग ने। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, और मैं आपके साथ जो EVS है इसकी पेडागोजी को तो मैं आपके साथ डिस्कस करा ही रही हूँ, और साथ ही मैं आपका जो 15 नंबर का क्या आता है, कॉन्सेप्ट आता है, तो उसकी वीडियोस मैं कल से आपके साथ डिस्कस कराऊंगी। कल से बताऊंगी किस तरीके के आपके यहाँ से किन किन टॉपिक से आपके क्वेश्चन बनते हैं, तो उन सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स को मैं आपके साथ डिस्कस कराऊंगी। तो आपको अभी से मेरे साथ जुड़ जाना है और अपनी तैयारी को आपको बेहतर बनाना है। मिलते हैं फिर आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो कमेंट के माध्यम से आप हमसे पूछ लिया करो, हम आपको आपका आंसर ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं फिर आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में।